गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प का मीन्स होता है सफलता या विक्ट्री। ये एक सर्जरी की विक्ट्री कैसे हुई या क्या सफलता हासिल करी एक सर्जरी ने, इस पर ये कहानी है। एक्चुअली ये कहानी है एक डॉग की जिसका नाम है ट्रिकी। Tricky, a small dog, is pampered by his rich mistress. She overfeeds him and he falls seriously ill. ये कहानी है एक डॉग की ट्रिकी की, जिसकी जो मालकिन है वो उसे बहुत प्यार करती हैं और इतना लाड़ प्यार करते हैं कि उसके लाड़ प्यार में उन्होंने उसको ओवर फीड्स कर दिया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिलाया है, जिससे वो बीमार हो गया है। अब जब वो बीमार हो जाता है, Does the veterinary surgeon perform an operation? Does the dog recover? तो उसके एक डॉक्टर के पास ले जाती हैं। तो कहानी में यही हमें देखना है कि वो डॉक्टर क्या उसके ऑपरेशन करता है, क्या जो डॉग है वो ठीक हो पाता है या नहीं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये 10th की किताब फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का पहला चैप्टर है, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। इसको हम आज आधा ही पढ़ेंगे और आधा कल के लिए, एज इट इज़ वेरी लॉन्ग चैप्टर, सो वी कैन नॉट कवर इट इन वन सेशन। ओके। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई हैड पुल्ड अप my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner, which his eyes, bloodshot and hummy, stared straight ahead, and his tongue lolged from his jaws. Mrs. Pomfrey hastened to explain he was so listless. Mr. Harriet, he seems to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. अब कहानी की शुरुआत होती है जो मिसेस फम्फे हैं, जिनका डॉग है ट्रिकी। वो अपने डॉग को लेकर आई हैं एक जानवरों के क्लिनिक में, जहाँ पर डॉक्टर हैं मिस्टर हैरियट। जो मिस्टर हैरियट हैं वो बता रहे हैं कि जो स्टार्टिंग है, पहला दृश्य है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो ट्रिकी को देख रहे हैं और उसको देख के चिंतित हो रहे हैं। कब? जब उनकी मालकिन उसको लेकर आती हैं, कार से उतरती हैं। वह बहुत मोटा हो चुका है, एक फूले हुए कबाब की तरह लग रहा है, जिसकी 4 टांगें हैं, हर एक कोने पे एक एक टांग है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, जैसे कि खून उसमें भर आया है और निकलने ही वाला है। वह बहुत मोटा हो चुका है, उसकी जो जीभ है वो लटक रही है। और जिसकी मालकिन है श्रीमती पम्फे, वो ये बात मिस्टर हैरियट को बोलती हैं कि मिस्टर हैरियट, जो ट्रिकी है वो बहुत सुस्त हो चुका है आजकल, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं दिखती। मुझे लगा कि उसको कमज़ोरी हो गई है, मालन्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण का शिकार हो चुका है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा और भोजन देना शुरू किया ताकि वह मज़बूत हो सके। वो बताती हैं कि वो उनसे जौ देती हैं, मछली का तेल देती हैं, रात को सोने से पहले एक बड़ा कटोरा हॉर्लिक्स का देती हैं और ज़्यादा कुछ नहीं देती। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स की उसकी जो मालकिन है वो उनसे, अपने डॉगी से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फूड दे रही है। लेकिन उसको लगता है कि वो उसको ज़्यादा फूड नहीं दे रही है, बल्कि उसकी कमज़ोरी दूर करने के लिए ये उपाय कर रही है एक। अब जो मिस्टर हैरियट है वो समझ जाते हैं कि जो
ट्रिकी है। वो इसलिए बीमार नहीं है कि वो कमज़ोर है, बल्कि इसलिए बीमार है कि उसने बहुत ज़्यादा खाना खाया, वो बहुत मोटा हो चुका है। And did you cut down on the sweet thing as I told you? Oh, I did for a bit, but he seems to be so weak I had to relent. He loves he does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hours of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Humphreys hadn't mentioned. Are you giving him plenty of exercise? Well, he has his little walk with me, you can see, but Hogging, the gardener, has been down him lumbago, so there has been no ring throwing literally. I tried to sound severe. Now I really mean this. अब जो डॉक्टर है वो अब पूछना चाहते हैं, अब वो जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि जो ओवर ईटिंग हुई है, जो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिलाया गया, उसमें क्या क्या शामिल था। तो वो मिसेस पम्पे से पूछते हैं, और क्या आपने मिठाइयों में कमी की, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो वो कहती हैं, हाँ मैंने थोड़ा कम किया, लेकिन ये मुझे थोड़ा कमज़ोर दिखने लगा उसके बाद। आप जानते हैं कि इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं इसको देने से मना नहीं कर पाई। और फिर और मैंने फिर से उस छोटे से डॉग को देखा। यही तो समस्या थी। मिस्टर हैरियट बोलते हैं, टिकी का एकमात्र दोष है, उसका एकमात्र कमज़ोरी है कि वो बहुत लालची है खाने के मामले में। वो कभी भी खाना खाने को मना नहीं कर पाता है, और यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। तो मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर हैं, वो उससे पूछते हैं कि आप उसको व्यायाम कराती थी अच्छी तरीके से, यानी घुमाने ले जाना, दौड़ाना वगैरह कराती थी। तो उसकी मालकिन बोलती है, ट्रिकी की मालकिन, हाँ वह मेरे साथ सैर के लिए थोड़ी दूर जाता था, आप देख सकते हैं, परंतु हमारा रसोइया हॉस्किंग कमर दर्द से ग्रसित है। मतलब उसको कमर दर्द है, अतः इसलिए वो छल्ला फेंकने वाला व्यायाम ट्रिकी को नहीं करा पाता था। इट मीन्स कि जो ट्रिकी है वो ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता है। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. Mrs. Pumphrey wrung her hand. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to pull the new regime into practice immediately. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet day. He struggled on, dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I hear from Mrs. Pumphrey. अब जो डॉक्टर है वो थोड़ा कठोरता दिखाने की कोशिश करता है कि ये समझाने की कि आप अगर इसको ऐसे ही ओवर ईटिंग कराते रहीं तो ये बीमार ही बना रहेगा। तो वो कहते हैं, अब मैं वास्तव में गंभीरता से कह रहा हूँ, यदि आपने इसके खाने में तुरंत कमी नहीं की और इसकी एक्सरसाइज बढ़ाई नहीं तो ये बीमार हो जाए। यानी आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करवानी है इसको, और खाना कम देना है, आपको अपने मन को मजबूत करना है। ये डॉक्टर बोलता है मिसेस पम्पे से, और इसको एक नियमित खुराक देनी है। अब मिसेस पम्पे बोलती हैं,
पंफ्रे बोलती हैं वो बेचैन हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती कि वो ट्रैकी को कम खाना दें। तो वो बोलती हैं मैं ऐसा ही करूँगी श्रीमान, मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल सही हैं, परंतु वह बहुत कठिन कार्य है, मुझसे नहीं हो पाएगा। वह चल देती हैं अपने सिर को झुकाए। सड़क के किनारे किनारे जैसे उन्होंने तय कर लिया कि वह अपने नए नियम को तुरंत अमल में लाएंगी। मतलब मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। ट्रिकी अपने ऊनी कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसके पास ऐसे कोटों की पूरी अलमारी थी, सर्दियों के लिए अलग कपड़े और बरसात के लिए अलग रेनकोट्स। उस अपने सजावटी वस्तुओं में वह बहुत ही थुलथुला सा लग रहा था। वो जो डॉक्टर है, जब वो ये कहते हैं मिसेस पंफ्रे से कि उसको खाना बंद करो, तो वो उनका जो रिएक्शन होता है ट्रिकी की मालकिन का, वो ज़्यादा खास नहीं होता। तो वो समझ जाते हैं डॉक्टर कि ये वो काम नहीं कर पाएंगी, ये इसके खाने में कटौती नहीं कर पाएंगी और कुछ दिनों बाद दोबारा से पंफ्रे यहीं आएगा, ट्रिकी यहीं आएगा अपनी मालकिन के साथ, और तब मुझे इसका इलाज बहुत देखभाल के साथ करना पड़ेगा। द एक्सपेक्टेड कॉल came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bought off vomiting. He spent all this time lying on a rug, panting, didn't want to go for walk, didn't want to do anything. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. और जैसा कि डॉक्टर ने उम्मीद करी थी कि जल्दी ही ट्रिकी दोबारा उनके यहाँ पर आएगा, ऐसा ही हुआ। उन्हें एक कॉल आता है जिसमें मिसेस पंफ्रे बहुत दुखी हैं। वो बताते हैं कि ट्रिकी अब कुछ नहीं खा रहा है, अपनी मन पसंदीदा चीज़ें भी नहीं खा रहा है, उसको बार बार उल्टियाँ हो रही हैं और वो सारा समय हांफता रहता है और ना वो कहीं घूमने जा रहा है ना कुछ कर रहा है। अब डॉक्टर ने योजना बनाई कि ट्रिकी को क्या करना है। तो उन्होंने मिसेस पंफ्रे से बोला कि करीबन 15 दिनों के लिए इसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा और मैं इसकी निगरानी रखूँगा और इसको सही डाइट और दवाइयाँ दूंगा ताकि ये ठीक हो सके। ये बात सुन के मिसेस पंफ्रे बहुत दुखी हुई, लगभग बेहोश होने वाली थी। लेकिन उनको पता था कि अगर इस बार उन्होंने अपना दिल मजबूत नहीं किया तो उनका ट्रिकी मर जाएगा। But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. The entire staff was roused and maid rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never had all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head, and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब क्या होता है, जब मिसेस पंफ्रे उनको फ़ोन करती हैं डॉक्टर को कि देखिए इसे बीमार है, तो वो कहते हैं कि अब इसे डॉक्टर हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि ट्रिकी बहुत बीमार था, तो उसे बचाने का सिर्फ एक तरीका था जो डॉक्टर ने उनको बताया कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो
डॉक्टर बताते मैं कहते हैं कि मैंने यही उचित समझा कि बगैर देरी के उसे वहाँ से ले जाया जाए। एक छोटे से कुत्ते को एक कंबल में लपेट कर मैं अपनी कार की तरफ बढ़ा तो श्रीमती पम्फे रोने लगी और मेरे पीछे पीछे आने लगी। सभी नौकरानियाँ नौकर एकदम से अलर्ट हो गए, जाग गए और ट्रिकी के दिन के बिस्तर, रात के बिस्तर, उसके पसंदीदा गद्दे, खिलौने, रबड़ की वस्तुएं, नाश्ते के कटोरे, खाने के कटोरे, रात के भोजन के कटोरे को उठाकर अंदर से बाहर लाने लगे और गाड़ी में रखने लगे। जब मुझे ये लगा कि ये सारा सामान गाड़ी में नहीं आ पाएगा तो मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। ये कौन बोल रहा है? ये डॉक्टर बोल रहा है। जैसे ही मैं चला, श्रीमती पम्फे ने एक निराशा भरी चीख के साथ बाजुओं में भर के छोटे छोटे कोट को मेरी कार की तरफ फेंका। कोने से मुड़ने से पहले जब मैंने अपने शीशे से पीछे की तरफ देखा तो सभी रो रहे थे। सड़क पर आकर मैंने उस प्राणी को देखा, यानी ट्रिकी को देखा, जो उनकी बगल की सीट पर बैठा था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मैंने उसके सिर पर थपकी दी और ट्रिकी ने अपनी पूँछ को हिलाने का पूरी कोशिश करी। बेचारा, डॉक्टर बोलता है, बेचारा कुत्ता, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर इस वक्त बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, पर मुझे यकीन है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इससे आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी।